प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत महाकाव्य के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे संस्कृत के विभिन्न काव्यों का विकास हुआ है। और हम देखते हैं कि जो संस्कृत काव्यों का विकास है उसकी एक बहुत ही लंबी परंपरा रही है और आपको जानकर ये सुखद अनुभूति होगी कि गद्य से पूर्ण पद्य का विकास हुआ। और आज हम एक थोड़ा सा काव्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आपके सामने जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो काव्य का विकास है वो मूल रूप से दो भागों में हुआ है, एक तो श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। अब इन्हीं का जो विभाजन है आगे किस प्रकार से होता गया उसको आप देखिए कि जो श्रव्य काव्य है वो श्रव्य काव्य है, उसी को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, पद्य काव्य, चंपू काव्य और गद्य काव्य। यानी श्रव्य काव्य के तीन भेद हो गए। पद्य श्रव्य काव्य पद्य हो सकता है, श्रव्य काव्य चंपू काव्य हो सकता है और श्रव्य काव्य है वो आपके गद्य के रूप में। अब यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करें कि जो हमारा गद्य काव्य है उस गद्य काव्य को आप और तीन भागों में बांट सकते हो। वो गद्य काव्य है आपका कथा के रूप में हो सकता है, आख्यायिका के रूप में हो सकता है और निबंध के रूप में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमारा पद्य काव्य है उसके बारे में आप जानते ही हैं कि पद्य काव्य महाकाव्य हो सकता है, पद्य काव्य खंड काव्य हो सकता है और पद्य काव्य मुक्तक काव्य हो सकता है। यानी पद्य के तीन भाग ध्यान रखिए आप, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। और गद्य के तीन भाग कथा, आख्यायिका और निबंध। और गद्य और पद्य का जो मिश्रित स्वरूप होता है वह होता है हमारे चंपू काव्य। और जो दृश्य काव्य होता है वो नाटक आदि, जो हमारे 10 रूपक नाटक आगे आप पढ़ेंगे, मैं भी आपको उस बारे में बताऊंगा कि नाटक, प्रकरण, बाण आदि जो 10 भेद होते हैं वो आपके 10 भेद होते हैं, वो दृश्य काव्य के भेद होते हैं। अब एक चीज हम देखते हैं कि जो इनका विकास क्रम है उस विकास क्रम के बारे में हम यदि देखें तो ये चीज स्पष्ट होगी कि जो इनका विकास क्रम है वो वैदिक काल से ही इनका विकास क्रम स्पष्ट है हमारे सामने कि वैदिक काल से ही इनका निरंतर विकास होता रहा है। अब इनका विकास कहाँ से हुआ तो हम देख सकते हैं कि महाकाव्य की जो उत्पत्ति और विकास है वो उत्पत्ति और विकास वैदिक काल से ही आरंभ हो गया था, केवल लौकिक काव्यों से नहीं, वैदिक काल से ही वह विकास क्रम आरंभ हो गया था। और सर्वप्रथम हम देखें तो वैदिक ऋषि की जो सर्वाधिक मनोहर कल्पनाएं हैं वह उषस सूक्तों में स्फुटित हुई है। वो अपने आप में काव्य का बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रारंभ में हमें कहीं दिखाई देता है तो वह उषस सूक्तों में दिखाई देता है, जहाँ पर सूक्त के अनेक मंत्र सरल और मनोरम काव्य के सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो देव स्तुति की नाराशंसी ऋचाएं हैं उसमें भी काव्य स्वरूप झलकता है। और आप सोचेंगे कि नाराशंसी का अर्थ क्या है, तो तत्कालीन जो उदार दानी राजाओं की प्रशंसा में नितांत अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशस्तियां की गई है उनको हम नाराशंसी ऋचाएं कहते हैं। और अथर्ववेद के जो प्रेम संबंधी मंत्र है उनको हम श्रृंगार रस पूर्ण काव्य का प्रारंभ अथर्ववेद से माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी हम आगे देखें तो ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर जो प्रसिद्ध सुनहस्यप आख्यान है और ऐन्द्र महावेश्य के जो अनेक सुंदर काव्य अंश है वो सुंदर काव्य की छटा बिखेरते हैं। इतिहास पुराण में आप देखें तो अंडरलाइन किया हुआ है, सुपर्णा अध्याय है, उसमें भी काव्य तत्व है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और ऐसे काव्य का विकास होते होते जो महाकाव्य की धारा का मूल उद्गम है वो हम सभी जानते हैं कि रामायण से माना जाता है। और उसका जो प्रथम श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम वदिकाम मोहितम, वहीं से पद्य का एक आरंभिक बिंदु हम मान सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व भी हम जैसा कि देख रहे हैं कि काव्य का जो विकास है वो कई रूपों में पूर्ण में पहले भी उपलब्ध था। और इस प्रकार से जो महाकाव्य की उत्पत्ति और विकास है वह पूर्ण रूप से तत्कालीन काल में भी
हमारे सामने उपस्थित होता है। और आगे जब हम देखते हैं तो जो संस्कृत के मुनि त्रय है, जिसको हम सभी आप लोग जानते होंगे, पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, कात्यायन ने लिखे उस पर वार्तिक और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। तो कई लोग पाणिनि को भी एक महाकाव्यकार के रूप में स्वीकार करते हैं और इसका जो प्रमाण है वो हमें मिलता है आचार्य रुद्रट कृत काव्यालंकार सूत्र के जो टीकाकार है नमी साधु ने। उन्होंने पाणिनि के द्वारा रचित 2 महाकाव्यों जाम्बवती विजय और पाताल विजय का उल्लेख किया है। यहाँ पर थोड़ा मत मतांतर है कि कई लोग मानते हैं कि अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि अलग है और महाकाव्यकार पाणिनि अलग है। ये एक अवान्तर विषय है, लेकिन अब तक के प्रमाणों के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि पाणिनि ने व्याकरण के अलावा सरस महाकाव्य ग्रंथों की भी रचना की थी। और शैमेंद्र ने भी अपने छंद ग्रंथ में पाणिनि के उपजाति छंद की प्रशंसा की है, उसे रमणीय और चमत्कारपूर्ण कहा है। तो इस प्रकार काफी हमें ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाणिनि केवल शुष्क व्याकरण के रचयिता नहीं थे, उन्होंने सरस महाकाव्यों की भी रचना की थी। अब आप देखिए कि जो अग्रवर्ती हमारे महावैयाकरणकार है वररुचि या कात्यायन, उनके भी एक काव्य का उल्लेख किया जाता है और पतंजलि ने वररुचि कृत एक काव्य का उल्लेख वार रुचम काव्य कहकर किया है। इससे आभास होता है कि वररुचि ने भी कोई काव्य लिखा था और उसका कोई नाम उपलब्ध नहीं होता। और वररुचिकृत महाकाव्य का नाम संभवतः कंठाभरण था, जिसका उल्लेख राजशेखर ने अपने ग्रंथ में किया है। यानी राजशेखर ने कात्यायन को महाकाव्यकार बताया है, पतंजलि ने पहले उसका उल्लेख किया, लेकिन क्योंकि ग्रंथ का नाम नहीं बताया तो जो ग्रंथ के नाम के बारे में स्पष्टीकरण है वो राजशेखर के कंठाभरण ग्रंथ के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब पाणिनि और कात्यायन के बाद में जो वर्तमान में सर्वाधिक आदृत व्याकरणकार है पतंजलि, तो उनका जो महाभाष्य ग्रंथ है तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ऐसे कई पद्यात्मक उद्धरण आए हैं जिसमें उनकी काव्य शैली प्रेम विषयक, स्तुति परक या उपदेशात्मक विषयों से युक्त है। और आभास होता है कि पतंजलि भी काव्य की सरस धारा से पूर्ण रूप से युक्त थे। यानी पतंजलि ने भी बहुत ही सुंदर काव्य छटा का उपयोग अपने ग्रंथ में किया है। व्याकरण ग्रंथ के अंदर उन्होंने पद्यों का उपयोग किया है महाभाष्य में। इसके बाद हम देखें तो छंद शास्त्रीय ग्रंथ में आप देख सकते हैं कि जो पिंगल मुनि का छंद सूत्र ग्रंथ है उसमें अनेक लौकिक छंदों की परिभाषा एवं उदाहरण दिए गए हैं। यानी वहां पर भी हमें काव्य की उपलब्धि होती है। और इस प्रकार देखते हैं कि हम अग्रवर्ती, जब हम अश्वघोष निसंदेह इनका काल भी ज्ञात है, कनिष्क के समय थे, 78 ईसा पूर्व के आसपास उनका समय था। तो हम देख सकते हैं कि वहां पर अश्वघोष जैसा एक महाकवि हुआ और उन्होंने बुद्ध चरित और सौंदरानंद जैसे सुंदर काव्यों की रचना की। यहाँ तक कि आप जो संस्कृत के विभिन्न प्रकार के शिलालेख देखते हैं वो भी काव्यों की एक सुंदर छटा का प्रदर्शन हमारे सामने करते हैं। और आप इतिहास के विद्यार्थी यदि है तो आप निसंदेह परिचित होंगे कि जो संस्कृत के उपलब्ध शिलालेखों में प्राचीनतम शिलालेखों में है रुद्र दमन का जो शिलालेख है 150 ईस्वी, जो जिसको हम जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। उसकी जो शैली है वो बड़ी ही रोचक एवं भावप्रवण है और जिसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन किया गया है। और यह ग्रंथ भी उन तत्कालीन संस्कृत महाकाव्य परंपरा को समझने का एक बहुत ही सुंदर साधन है, जिसमें बहुत ही सरल समासों का प्रयोग किया गया है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है। और इस शिलालेख की जो 14वीं पंक्ति है, स्फुट लघु मधुर चित्र कांत शब्द, उसके स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय भी दंडी कथित काव्य गुणों और अलंकारों का ईसा की प्रथम सदी तक पर्याप्त विकास हो चुका था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि संस्कृत की काव्य परंपरा बहुत ही उन्नत थी।
इसके बाद आप देखें तो हरिसेन कृत जो समुद्रगुप्त प्रशस्ति है, लगभग आप समुद्रगुप्त का काल सभी जानते हैं, तो 350 ईस्वी के आसपास, जिसमें मात्र 33 पंक्तियां हैं और प्रारंभ में जो 8 पद्य है, तदनंतर गद्य भाग है और पुनः एक पद्य, यानी ये चंपू काव्य का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। पद्यों की भाषा सरल है और गद्य भाग में लंबे समासों का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि इसमें आप अनुप्रास, रूपक, उपमा, यथा संख्या आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग देख सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो दिल्ली का जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, वह भी एक सुंदर संस्कृत काव्य जान पड़ता है और इस लौह स्तंभ में केवल 3 शार्दूल विक्रीडित छंद है, किंतु सभी 3 छंद अलंकारों और काव्य गुणों से परिपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त आप वत्स भट्टी रचित मंदशौर का जो पाषाण शिलालेख 473 से 74 ईस्वी के आसपास उसका समय है, यहाँ पर भी जो 44 पद्य है, यहाँ पर आपको गौड़ी रीति का भी, वैदर्भी पांचाली के बाद जो दीर्घ समास युक्त गौड़ी रीति है, उसका बहुत ही सुंदर निदर्शन प्राप्त होता है और काव्य शास्त्रीय गुणों का भी बहुत ही सुंदर यहाँ प्रयोग किया गया है। और इसके बाद भी आप देखें तो मैक्स मुलर के द्वारा प्रतिपादित अंधकार युग या काव्य के पुनर्जागरण के सिद्धांत को सर्वथा ध्वस्त एवं भूमिसात कर देते हैं जब ये शिलालेखों में हमें यह सब प्राप्त होता है। तो इन सभी से स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण में जो प्रवाहित होने वाली काव्य की धारा है वह अविरल गति से प्रवाहशील रही। दुर्भाग्य केवल इतना ही है कि उन क्षतियों का वह समस्त काव्य साहित्य या तो पूर्णतया नष्ट हो चुका है या फिर हमारे प्रकाश में नहीं आया है। भविष्य के अंदर आशा है कि यह ज्ञान पुनः प्रकाश में आएगा और हमें संस्कृत काव्यों की जो ज्ञान परंपरा है उसके बारे में कई नए आयामों के बारे में भी निरंतर हम जान पाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। तो आशा है कि आज आपने जो संस्कृत काव्यों की परंपरा है उसके बारे में आपने आज अध्ययन किया और आप उसके बारे में ढंग से जान पाए। आगे आने वाली कक्षा के अंदर हम और आगे इस बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और इस कोरोना काल में अपना स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें।